बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अभी जो है वो ख़बर आ रही है और महमूद ख़ान साहब जो है वो वज़ीर आला KP के वो अनाउंस कर रहे हैं कि जनाब जी KP के भी असम्बली भी जो है वो आज डिज़ोल्व कर दी जाएगी। और जैसा कि आप पहले जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब एक ज़बरदस्त छक्का जो है वो पहले मार चुके हैं और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी गवर्नर पंजाब को जो है वो बलीगुर रहमान साहब को अरसाल कर दी हुई है। तो टेक्निकली और लीगली जो है वो असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि आपको भी सोचना चाहिए और मुझे भी सोचना चाहिए, और मेरा सवाल है इन पाकिस्तान के तमाम जुगाड़ी सियासतदानों से मेरा ये सवाल है कि हम कई दहाइयों से इलेक्शन जो है ये खेल रहे हैं। इलेक्शंस के नतीजे में वो जैसे भी होते हैं, एक हुकूमत की जो है एक पार्टी की हुकूमत आती है या 2-3 पार्टियां मिल के हुकूमत बना लेती हैं, तो बाकी जो सियासी पार्टियां वो जिनकी हुकूमत बनी होती है उनकी टांगें खींचना शुरू कर देती हैं कि कई तरीके से जो है वो ये घर चले जाएँ और हम बरसरे इक़्तिदार आ जाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले नून लीग की हुकूमत आई तो खान साहब 4 हलकों को लेकर जो है वो उनको काम नहीं करने दिया और जनाब जी नगर नगर गली गली जो है वो फिरते रहे हैं और कहते रहे हैं कि धांधली हुई है। फिर जो है वो कायदे कौमी यूथ की हुकूमत आ गई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और PDM ये बाकी जो तमाम जमातें हैं वो उन्होंने इनको जो है वो सुकून का सांस नहीं लेने दिया और कोशिश की है कि ये घर चले जाएँ और आखिरकार अदम एतमाद के नतीजे में इनको घर भेज दिया। तो उसके बाद जो है वो खान साहब जो है वो भी तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया और PDM को अपने ही बोझ तले दबने नहीं दिया, बल्कि खान साहब भी इस कोशिश में लगे रहे कि PDM की हुकूमत ख़त्म हो और एक जो है वो माहौल बना हुआ है तो दोबारा नए इलेक्शन हो जाए और मैं दोबारा जो है वो बरसर इक़्तिदार आ जाऊँ 2/3 अक्सरियत के साथ। तो ये इनके ज़ाती मकासद हैं, इक़्तिदार की हिर्स है और इक़्तिदार की लालच है। मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, तमाम लोग जो हैं वो इसी तरह के हैं। जब तक ये अपनी ज़ात से ऊपर उठ के जो है वो आम आदमी का नहीं सोचेंगे तो मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। और ये जो हमारे पास जो ये क्लास है सियासतदानों की जो ये हमारे पास मौजूद है, ये इस काबिल ही नहीं है ये कि मुल्क व कौम का ये बेहतरी का ये सोच सकें। ये आप मतलब जिसको भी उठा के देखें, पंजाबी च कहते हैं जिन्हों वेखो ही लाल है, सारे ही लाल हैं और सारे जो हैं वो अपने अपने इनके जो है वो मकासद हैं और मकसद इनका सिर्फ यही है कि किसी तरह मुझे हुकूमत मिल जाए। आवाम जाती है भाड़ में जाए। आवाम के जो हालात हैं और जो फाइनेंशियली पाकिस्तान के हालात हैं, हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट के दहाने पे जो है वो हम मौजूद हैं और जो है वो मुल्क मुल्क को शकोल लेके और भीख मांगने पे जो है वो हम मजबूर हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने जो है वो पाकिस्तान की जो है वो खिदमत नहीं की, बल्कि हमने अपने मकासद को जो है वो तक़वियत बख्शी और अपने मकासद के हसूल के लिए अपनी ज़ात के लिए हमने जो है वो एक काम किया और हुकूमतें की हैं। ख़्वाह वो डिक्टेटरशिप हो, ख़्वाह वो जो है वो सिविलियन हुकूमत हो, सबका जो है वो यही है कि ज़ाती मकासद हैं और हिरस इक़्तिदार है। जो भी इक़्तिदार में आता है वो कहता है कि मैं जो है वो मेरे इक़्तिदार को तूल मिल जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे जो है वो मेरे इक़्तिदार को मैं जो है वो कुर्सी के मज़े ले लूँ। अब जैसा कि खान साहब को हम समझते थे कि ये जनाब जी बड़े और तरह के हैं, लेकिन ये भी उन्हीं की तरह के साबित हुए और खान साहब जो है बरसरे इक़्तिदार है। पहले ये कहते होते थे कि अगर मुझे काम ना करने दिया गया तो मैं इस्तीफ़ा दे के जो है वो आवाम के पास आ जाऊँगा, और अब जब इनको घर भेज दिया गया अदम एतमाद के नतीजे में और तब इन्होंने बताया कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। पहले जो है एक पेज की गर्दान जो है गर्दानते रहे और पढ़ते रहे कि हम जो है वो मिलिट्री के साथ एक पेज पे हैं। अब बाजवा साहब पे जनाब ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी वो मुझे काम नहीं करने दिया गया। भाई तुम्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था तो तुम आवाम के पास क्यों नहीं आए? तुम कहते कि ये पड़ा है मेरा इस्तीफ़ा, मैं जो है वो आवाम के पास जा रहा हूँ, तो तुम्हारी सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन आप भी जो है वो इक़्तिदार के हरीस निकले और अब भी कोशिश है कि किसी तरह जो है वो नए इलेक्शन हो जाए और मैं बरसरे इक़्तिदार आ जाऊँ। आप बरसरे इक़्तिदार आ भी गए तो व्हाट नेक्स्ट क्या है? आपने कोई तैयारी की है? बाद में आप कहते थे मुझे तो ये भी नहीं था पता, कि मुझे ये भी नहीं था पता, मुझे वो भी नहीं था पता, मुझे तो पता ही नहीं था कि इकॉनमी का ये हाल है, मुझे तो फ़लाँ चीज़ जो है वो महंगाई का ख़बरों से पता चला, मुझे तो इस चीज़ का उससे पता चला, मुझे तो उस चीज़ का इससे पता चला। तो भाई आपकी तैयारी तो अभी भी नहीं है। अब भी आप कल अगर बरसरे इक़्तिदार आ जाते हो तो आप वही गलतियाँ दोहराओगे जो आपने पहले दोहराई। तो चाहिए ये था कि मुकम्मल तैयारी करते, और आपको भी सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए यार, अपने जैसा कोई बंदा आगे लाओ। लीडरशिप का यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं कि कहत पड़ा हुआ है।
और अभी जो है वो जनाब जी वो एक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल जो है वो स्पीकर हैं जनाब कासम शाह साहब जो हैं वो, अब उनको जो भी है टिकट का जो है वो जी खान साहब उनको टिकट देंगे और वो भी अब इलेक्शन लड़ेंगे। यार उसको भी वज़ीर आज़म बना दो, वो भी यही गलतियाँ करेगा, वो भी यही काम करेगा। क्योंकि हमारा जो है, सॉरी टू से दैट, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती है तो लगे, क्योंकि ना मैंने आपसे कहना है कि जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे जनाब जी व्यू बढ़ाओ। मेरा मकसद ये है कि कम अज़ कम यार हमारी आने वाली नस्लें ये तो देखें यार, कोई बंदा तो था वो जो सही बात कर रहा था, जो बता रहा था। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल को जनाब जी सब्सक्राइब करो और जनाब जी मेरे व्यू बढ़ाओ। मैं आज अपने चैनल को ग्रो करना चाहूँ, इमरान खान के कसीदे पढ़ना शुरू कर दूँ, तो जनाब जी मेरा चैनल जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की करेगा। लेकिन क्या इमरान खान साहब के पास क्या कोई सोल्यूशन है? वो जनाब जी इलेक्शन 2023 में अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो व्हाट नेक्स्ट, वो क्या ऐसा काम करेंगे कि पाकिस्तान को जो है वो कर्ज़ों से निजात दिलाएंगे? फिर जो है वो पहले कहते हैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, बाद में IMF के पास चले जाते हैं और बाद में जो है मुआहदे से मुनहरिफ हो जाते हैं। तो ये क्या है? आपको भी सोचना चाहिए। क्या इसी तरह ये सिलसिला चलेगा? इनकी आपस की रसाकशी में आप सफ़र कर रहे हैं, मैं सफ़र कर रहा हूँ और गरीब आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है। आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया और जनाब जी महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जो भी आता है यकीन करें कि आने वाली हुकूमत जो है वो गई हुई हो, जो चली गई होती है हुकूमत, वो जो है वो आने वाली हुकूमत से बेहतर लगती है। जब खान साहब बरसर इक़्तिदार थे तो हमें मियाँ साहब की हुकूमत अच्छी लगती थी। अब जो है वो मियाँ साहब बरसर इक़्तिदार है तो हमें खान साहब की हुकूमत अच्छी लगती है, क्योंकि हर आने वाला जो है वो ज़्यादा महंगाई करता है और ज़्यादा जो है वो महंगे कर्ज़े लेता है। खान साहब ने भी कर्ज़े लेने का रिकॉर्ड कायम किया है, इन्होंने भी कर्ज़े और भीख लेने का जो है वो रिकॉर्ड कायम किया है। आपको भी सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए कि खुदा के लिए अब तो जागो।